दिल की लगी। शुक्र है हम अपने पुराने घर में वापस आ गए। तो और क्या, जब हम इस घर से जा रहे थे तो मैं दिल में बहुत उदास थी। इतना ही प्यार है इस घर से तो वहाँ पे सामान क्यों शिफ्ट किया था? क्योंकि वो घर तुमने सिलेक्ट किया था और हमने सोचा इस घर से अच्छा ही होगा, जो तुम इतनी तारीफें कर रही थी, इसलिए ले गए। लेकिन सामान शिफ्ट करने से पहले तुम लोगों ने खुद अपनी आंखों से भी तो देखा था। हाँ ना, दिन के वक्त देखा था। उस वक्त वो इतना वीरान और सुनसान थोड़ी था, मगर रात हुई तो ओ माय गॉड, लगता था सारे जंगल के जानवर घर के बाहर जमा हो गए। इतनी अजीब आवाजें आ रही थी, मैं तो सारी रात सो नहीं सकी। ओ भाई, कहाँ था तू? इतनी देर से तुझे फोन मिला रहा हूँ। शो पे नहीं जाना? ओ हेलो, तुमसे बात कर रहा हूँ। कुछ ना पूछ यार, सब तहस नहस हो गए, बर्बाद हो गए, लुट गए। अब तू किसको लूट के आ रहा है? जो खुद लुट जाएं वो किसी को क्या लूटेंगे। एक मिनट, अगर तू खुद लूटा होता तो खाली हाथ आता। तेरे हाथ में बैग है जिगर, सच बता बात क्या है? या तू पहले मेरे पे शक कर ले, असल बात किसी और दिन पे रख लेते हैं। अच्छा ना यार, अब तू ड्रैग ना कर, बता भी दे, वैसे भी लेट हो रहे हैं हम। यार कल जब तू मुझे लेने अली घर पहुंचा तो जल्दी में मैं अपना बैग वहीं भूल आया और हम दोनों शिफ्टिंग पे चले गए। हाँ तो अब से कुछ देर पहले मैं अली के घर अपना बैग लेने पहुंचा। लेकिन इस टाइम तो वो हॉस्पिटल में होगा, उसकी नाइट शिफ्ट नहीं क्या? नाइट शिफ्ट थी, लेकिन उसने वो कैंसिल करा दी एक लड़की के साथ डिनर करने के लिए। क्या? कैसी बातें कर रहा है तू? दिमाग तो ठीक है तेरा? होगी ना हैरानगी, खुलगी ना आंखें बेटा। बल्कि कल रात भी डिनर उसने इसलिए कैंसिल नहीं किया था कि उसे अपने पेरेंट्स के साथ शादी पे जाना था। तो फिर? कल रात भी वो उसी लड़की के साथ बाहर था जिसके साथ आज जाने वाला है। एक मिनट, इसका मतलब है कि सारी बातें अली ने तुझे खुद बताई हैं? नहीं, अली ने नहीं बताई। जब मैं अली के घर पहुंचा तो आंटी ने बताया कि अली सो रहा है क्योंकि उसकी नाइट ड्यूटी है। तो मैं चुपके से कमरे में गया, लेकिन अली साहब बेड पर नहीं थे। तो फिर कहाँ था? वो वॉशरूम में थे और तैयार होते उस लड़की से फोन पे बातें कर रहे थे। हाँ, कल शो बहुत अच्छा था। आई रियली एंजॉयड वेरी मच। ऑफ कोर्स यार, तुम्हारी वजह से ही अच्छा था। और खाना तो इतना आला था कि तुम मत ही पूछो। इतना आला खाना तो शायद वहाँ शादी में भी ना मिलता। हाँ, अरे यार तुम्हें बताया तो था कल अम्मी अबू एक शादी पे इनवाइटेड थे। ऑफ कोर्स मैं भी इनवाइटेड था, पर मैंने तुम्हारे साथ जाना था ना। हाँ अच्छा, बस थोड़ी देर में तैयार हो रहा हूँ मैं। एक बात बताओ, आज हम खाना कहाँ खा रहे हैं? हाँ ओके, थोड़ी देर में मिलते हैं। ओके या ओके, सी यू मैम, बाय। क्या देखा? खुल गई ना आंखें। मतलब तू जो बात कह रहा है वाकई तूने अपनी आंखों से देखी है? सर मैंने अपनी इन दो गुनाहगार आंखों से खुद देखा है। लेकिन तू तो कह रहा था कि वो वॉशरूम में था। तो फिर तूने देखा कैसे? यार नहीं देखा होगा आंखों से, लेकिन मतलब कानों से तो सुना है ना, समझ तो सही। देख मॉन्टी, मेरे दोस्त, तू मेरा बहुत पुराना दोस्त है और एक दोस्त होने के नाते मेरा फर्ज है तुझे एक मशवरा देना। वो ये कि जो कोई भी जिंदगी में कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा, इन बातों पे ध्यान ना दे। तू ये सोच कि तूने आगे जिंदगी में करना क्या है। यार तेरा मतलब है कि जो कुछ हो रहा है मैं चुपचाप देखता रहूं और तानिया से बात तक ना करूं? यार अगर कोई ऐसी बात हुई तो तानिया को मैं खुद बता दूंगा, तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सैम, तुझे मेरी बात का यकीन ही नहीं आ रहा। क्योंकि इस मामले में तेरा पुराना रिकॉर्ड बहुत खराब है। भाई तू अपने दोस्त को 2 दफा इन चक्कर में फंसा चुका है। मैं कैसे यकीन करूं तेरी बात का? यार वो बात और थी, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? तो एक काम करते हैं, तू अली को कॉल कर, लेकिन हॉस्पिटल वाले नंबर पर। अगर वो वहीं पर हुआ तो उसका मतलब है कि ठीक है, नाइट शिफ्ट है। लेकिन अगर वो वहां पर ना हुआ तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा जी, और अगर वो वहां पे हुआ तो आज के बाद तू मुंह बंद करेगा अपना कि नहीं? डील। ओके, अभी करता हूं। हेलो जी,
डॉक्टर अली से बात हो सकती है? डॉक्टर अली तो शायद आज ना आ पाए। ना है? दिखा दिखा दिखा। सर 1 मिनट, डॉक्टर अली आ गए। सर आपकी कॉल। हेलो जी, कौन? हेलो अली, सैम बात कर रहा हूँ। ओ हाय सैम, सब खैर तो है? शो पे नहीं गए? हाँ हाँ, सब ठीक ठाक है। मैं वैसे ही पूछ रहा था कि तुम आज शो पे जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? हाँ यार, वो मैंने तानिया को बताया था कि आज मेरी नाइट ड्यूटी है, तो इसलिए मैं नहीं आ रहा। ओके ओके, कोई नहीं, मेरी उससे बात नहीं ना हुई, इसलिए मुझे पता नहीं था। चलो ओके, खुदा हाफिज। हाँ ओके ओके, खुदा हाफिज। अगर आज के बाद तूने इस तरह की फजूल बात की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैंने तो अच्छा बस करना, अब तू मेरे साथ शो पे चलता है कि नहीं? मैंने नहीं जाना, मेरी तबीयत नहीं ठीक। तबीयत तो वाकई तेरी ठीक होने वाली है। चल मैं जा रहा हूँ, ओके बाय। ये बेड नंबर 5 के पेशेंट की फाइल है, मैं दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर दी हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। थैंक यू सर, ये बात। मैं तो समझी थी हम डिनर के लिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं। मुझे क्या पता था हम हॉस्पिटल की कैंटीन में डिनर करने वाले हैं, वरना मैं ड्रेस कोई और पहन कर आती। आपका ड्रेस भी ठीक है और रेस्टोरेंट का आइडिया भी ठीक है। वो एक्चुअली मेरी नाइट ड्यूटी थी, तो वो स्टाफ को पेशेंट्स के बारे में बता रहा था। चलें? जी, अगर डॉक्टर साहब फारिग हो गए हों तो चलिए प्लीज़। फारिग तो नहीं हूँ, लेकिन मैनेज करना पड़ेगा। चलें? ओह थैंक यू सो मच। आइए। चल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिल की लगी के साथ इफ़्फ़त उमर एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। हमें आपकी तरफ से इस प्रोग्राम के लिए इतना अच्छा रिस्पांस मिला है। इनफैक्ट आपके रिस्पांस की वजह से हमारा ये प्रोग्राम इस चैनल का कामयाब तरीन प्रोग्राम बन चुका है। हमारे जो मेहमान हैं और हमारी पूरी टीम है बहुत मेहनत कर रहे हैं। इनफैक्ट हमारे मेहमानों की तो बहुत हिम्मत है कि इतनी सिंसेरिटी के साथ, इतनी ऑनेस्टी के साथ अपनी ज़िंदगी की तमाम तर बातें आप तक बिल्कुल सच सच पहुंचाते हैं। उनकी छोटी मोटी शरारतें, मज़ेदार हरकतें आपकी ज़िंदगी में ना सिर्फ रंग भर रही हैं बल्कि आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें भी सजा रही हैं। लेकिन खुशियों के साथ साथ दुख भी आते हैं। खुशी और दुख का तो चोली दामन का साथ है। आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज के हमारे इस प्रोग्राम का जो टॉपिक है सरासर सीरियस होगा। जब इंसान पे दुख आता है तो हमें चाहिए, इनफैक्ट जिस इंसान पे दुख आता है उसके दोस्तों को तो ख़ास तौर पे ये चाहिए कि उसे साबित कदम रहने में उसकी मदद करे, उसकी हौसला अफजाई करे, उसकी बहुत ज़्यादा मदद करे ताकि वो हिम्मत ना हारे। आज के प्रोग्राम में हम किस दुख की बात कर रहे हैं ये हम आपको जल्दी से बताते हैं और हमें बताएंगे हमारे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर रज़ा। और मज़ीद वक्त ज़ाया करने से पहले रज़ा से पूछते हैं कि आखिर ये दुख है क्या। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एड्स एक लाइलाज मर्ज है और इसको होने की कई वजूहत होती हैं। इसमें से एक बहुत अहम वजह इस्तेमाल शुदा सिरिंज है। आज एड्स का आलमी दिन है क्या? नहीं तो आप लोग जब भी कभी हॉस्पिटल या क्लिनिक जाएं तो सिरिंज इस्तेमाल होने के बाद अपनी आंखों के सामने उसको ज़ाया करवा दें, क्योंकि गलती से या जानबूझकर वो सिरिंज दोबारा इस्तेमाल होने से एड्स होने का ख़तरा होता है। आज जिस एड्स के पेशेंट का हम जिक्र कर रहे हैं उसको एड्स होने की वजह भी यूज सिरिंज थी। जिस पेशेंट की हम बात कर रहे हैं वो कहीं बाहर से नहीं आया, बल्कि जिन लोगों को आप रोज़ाना इस शो पर देखते हैं वो उनमें से एक है। तुम? यही तो मैं तुमसे पूछने वाला था। अली कहीं दिन से शो पे नहीं आया, कहीं अली को? नहीं, अली तो मसरूफियत की वजह से नहीं आया, वो बिल्कुल ठीक है। मोंटी की तबीयत आज ख़राब थी। ओ गॉड, रज़ा तुम बता क्यों नहीं देते कि आखिर वो कौन है और ये कैसे हुआ? आज शाम को मैं एडिटिंग करवा रहा था तो मेरा असिस्टेंट मेरे पास आया। उसने बोला कि आपसे कोई बार मिलने आया। मैं गया तो तानिया थी। तानिया? क्या? तानिया? तानिया काफ़ी परेशान थी। नहीं यार, क्या कह रही हो? मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। पहले मुझे भी नहीं आ रहा था। उसने खुद कहा तुमसे? नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, इसीलिए तो मैं कंफ्यूज थी कि यहाँ आऊँ या ना आऊँ। तो तुम्हें पता कैसे चला? जब मैं घर में एंटर हुई तो वो ये बात सारा को बता रहा था। क्या बता रहा था? यानी कि वो लड़की नहीं लड़का है? यार मैं नहीं था यार, तुम बताती क्यों नहीं सब? तो मैंने कब कहा कि तुम हो? आज सुबह तुम्हें ऑफिस ड्रॉप करके जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा। क्या देखा? लंबा गहरा सांस लो और अपने दिमाग में ये बात बिठा लो कि अब जो भी होगा
देखा जाएगा। जो भी होगा देखा जाएगा। गलत सिरिंज लगने से मुझे एड्स हो तो गई है, लेकिन मैं अपनी बीमारी को दुनिया से छुपाऊंगा नहीं। ओह माय गॉड, एड्स। बल्कि जब तक जिंदा हूं दुनिया के लिए जीती जागती मिसाल बन जाऊंगा। टीवी, अखबार, रेडियो, हर जरिए से अपना पैगाम पहुंचाऊंगा। लेकिन इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत होगी। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। टीवी चैनल से मैंने ऑलरेडी बात कर ली है, उन्हें तुम्हारी स्टोरी चलाने में थोड़ा इतराज है। वो बेचारा मर रहा है और इसकी एक्टिंग खत्म नहीं हो रही। लेकिन क्यों? मेडिकल कंपनीज उनकी स्पॉन्सर्स हैं और वो उन्हें नाराज नहीं कर सकते। अब क्या होगा? तुम फिक्र ना करो, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। मरते हुए मोंटी की आखिरी ख्वाहिश चैनल पे आके सबको बताना है। जरूर पूरी होगी उसकी ये ख्वाहिश। रजा किस दिन काम आएगा? मोंटी को एड्स है? जी हाँ, और इसीलिए मैं रजा के पास आई थी ताकि वो उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर सके। मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया। थैंक यू। मेरे रूममेट को एड्स और मैं उसके साथ एक कमरे में? दोस्त है वो तुम्हारा। लेकिन एड्स साथ रहने, खाने पीने और उठने बैठने से नहीं होती। ओह शुक्र है। अब मेरा मतलब है कि बड़ी अफसोस की बात है कि उसने मुझसे बात छुपा के रखी। हमें मोंटी के जज्बे और हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि उसने ऐसी बीमारी होने के बावजूद इसे छुपाने के बजाय आम लोगों तक इसका मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है। ये खुशी का वक्त तो नहीं है, लेकिन मोंटी के इस जज्बे को सलाम। क्या हुआ मरियम, तुम ठीक हो? आई थिंक ये ठीक नहीं हो रहा। क्या ठीक नहीं हो रहा? आई मीन मोंटी यहाँ पे मौजूद नहीं है और उसके बारे में ये सब बातें। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि वो बीमार है। वो बीमार नहीं है। क्या मतलब? मोंटी बीमार नहीं है? नहीं। तो फिर ये सब जो इतनी लंबी बातें हमने की हैं वो सब क्या था? गलतफहमी। किसकी गलतफहमी? तानिया की गलतफहमी। मेरी गलतफहमी? क्या कह रही हो तुम? जो तुमने देखा और सुना वो असल में कुछ और था। तुम्हें कैसे पता कि जो मैंने देखा और सुना वो असल में कुछ और था? तुम्हें कैसे पता है? और अगर पता था मरियम तो पहले क्यों नहीं बताया? हम खामखा से इतनी लंबी बात करते गए। सब कुछ एकदम से हो गया, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। और मुझे लगा कि आप थोड़ी सी बात करके रुक जाएंगी, मगर बात तो आगे से आगे ही निकल गई। तुम असल बात बताओ, असल बात क्या है? सारे शो की रेटिंग्स पर बात कर रही है। नाज़रीन, इससे पहले कि मरियम हमें बताएं कि असल बात क्या थी और तानिया को क्या गलतफहमी हुई, हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। और अगर आप ये राज जानना चाहते हैं तो कहीं भी न जाइएगा और ब्रेक के बाद देखिएगा अपना फेवरेट शो दिल की लगी विद इफ़त उमर।